What happened? टायर पंचर हो गया है। अरे कम, I'll drop you. नहीं, मैं चली जाऊंगी। Sure? No, that's okay. Okay. क्या हुआ अमृता? एनी प्रॉब्लम? टायर पंचर हो गया है, ये ड्रॉप कर देंगे बोल रहे हैं। मैंने मना कर दिया। अरे मना मत करना, वरना इनका हार्ट पंचर हो जाएगा। वैसे भी इनका दिल दयावान है। आपका घर बॉस के घर के पास ही है ना? Exactly. ठीक है, अपनी गाड़ी देकर इनके साथ चले जाइए। So sweet of you. Take this. आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ? I'll make a move. Sure. आइए, लीजिए। कबाब में हड्डी बनकर आप यहाँ पर क्यों आए बताइए। सीक्वेंस नहीं पता था सर। नजदीक आने के बाद पता चला ना। जाने के बजाय इंक्वायरी क्यों कर रहे थे? बस ऐसे ही पूछ रहा था। तेरी तो बटले। आपका घर कितना दूर है? कुछ खास दूर नहीं है, जस्ट 20 किलोमीटर्स। अरे फिर तो बहुत नजदीक है। तो फिर एक काम कीजिए, ये गॉगल मुझे दीजिए। अब चलकर आइए। जवान है ना, गुस्सा जल्दी आता है। वैसे भी इंसान तो प्यार में पागल हो ही जाता है। अब ऑटो में ही जाना पड़ेगा। सर, मुझे एक जॉब चाहिए। काम कर रहा हूँ सुब्रमण्यम जी, मजाक मत कीजिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सीरियसली बोल रहा हूँ। आपकी हर बात सुनता हूँ, इसके लिए सर पे मत चढ़िए आप। आपसे अमृता प्यार करे, ऐसा एक आइडिया आया है। ठीक है, जल्दी से वो उपाय बताइए। दो औरतों के बीच जलन पैदा होने से प्यार जल्दी वर्कआउट होता है। अपने ऑफिस में एक किस्मत जैसी लड़की आई है। अगर आप हाँ कहे तो पीए के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर कहानी उल्टी पड़ गई तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। ये पलटने वाली कहानी नहीं है सर, सिनेमा का फॉर्मूला है। ठीक है, आप जैसा ठीक समझो। थैंक यू। अभी आपकी पीए को भेजता हूँ। रोजी, Shall I go? proceed. Thank you. Hi, I'm Rosie. तिलोत्तमा, तुम? What? हे भगवान। Hello? I'm not Tilottama. I'm Rosie. सुब्रमण्यम जी। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि जी। कैसे हो त्रिशंकु? मेरे बारे में ना ही पूछे तो अच्छा है महर्षि जी। जिंदगी की परेशानियां और खुशियों के बीच में फंसा हुआ हूँ। ऐसा क्यों पुत्र? मेरे पास भगवानों की पब्लिसिटी का काम कैसे आया? बाकी सारे काम रुके हुए हैं। अमृता को मैं कैसे मनाऊं, ये सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा। क्या बोल रहे हो त्रिशंकु? भगवानों से मदद ले लेते ना। नहीं महर्षि, रिकमेंडेशन से या रेफरेंस से मनाएंगे तो प्यार में वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी तकलीफ देखकर सुझाव दिया था, बाकी तो काल ही निर्णय करेगा। बताना भूल गया, अब तुम्हारी माताओं के दर्शन का टाइम हो गया। माताएं? हाँ पुत्र, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। माताओं को मेरा प्रणाम। खुश रहो। माँ, आप लोग भूलोक पे आ गई, क्या वजह है? मैंने भूलोक के लिए जो बजट बनाया था वो बढ़ चुका है। पार्लियामेंट के बजट की तरह भूलोक का भी बजट होता है? जिस तरह तुम्हारे हर काम का एक रेट होता है, उसी तरह हर एक लोग का भी बजट होता है। यही सच है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। ये भारत देश कभी धनवान देश हुआ करता था। उन दिनों लोगों के पास आराम से जीने जितना धन हुआ करता था, लेकिन आज इंसान को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। इसका कारण आप ही बताइए। दुनिया की आधे से ज्यादा संपत्ति तो स्विस बैंक में पड़ी है। क्या स्विस बैंक? वो मेरा घर नहीं है, बल्कि कैद खाना है। पैसे रोटेट होंगे तभी दुनिया में हरियाली होगी। इसके लिए पब्लिसिटी चाहिए। दान और धर्म करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, ऊपर से बजट भी बैलेंस रहेगा। इतनी पावरफुल पब्लिसिटी चाहिए। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा किसी और धन की जरूरत नहीं, ऐसा प्रचार करते हैं। बाकी सब दान करने के लिए कहते हैं। ऐसा बोलते ही सुनेगा कौन और दान करेगा कौन? हाँ, ये तो कलयुग है। ऊपर से सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, तुम्हारी तरह। ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। हाँ। सब में एक साथ बदलाव कैसे आएगा? ये तो इंसानी कोशिश है ना। हाँ, कोशिश नहीं त्रिशंकु, काम होना चाहिए। यही बात हुई थी ना, है ना माता? हाँ। ठीक है, आपकी मदद से काम हो जाएगा। लक्ष्मी देवी की समस्या की वजह से मुझे भी परेशानी हो रही है।
आप विद्या की देवी हैं। लक्ष्मी माता के प्रॉब्लम से आपका क्या कनेक्शन है? विद्या और पैसे में लिंक लगाने वाला मानव ही है। पहले विद्यादान महादान होता था, पर अब विद्या का व्यापार होने लगा है। लक्ष्मी की कृपा न होने से विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही। बिना विद्या के सामान्य इंसान और भी तकलीफें झेल रहा है। ये गलत है, रोकना होगा। विद्या के व्यापार को रोकना होगा। आप कम्युनिस्ट हैं क्या माता? ये समर भाव का मतलब क्या है? हाँ, समर भाव नहीं है पुत्र, समान भाव है। सबको विद्या आनी चाहिए, माता ये चाहती हैं। सीखी हुई विद्या 2 लोगों को सिखाने के बाद ही डिग्री मिलेगी, ऐसी पब्लिसिटी करते हैं। त्रिशंकु ने जो कहा वो सही कहा, इसमें लाभ भी लग रहा है। अरे वाह, दोनों माताओं की समस्या दूर हो चुकी है। अब पार्वती माता की बारी है। पुराणों के मुताबिक स्त्री का सम्मान करने के बजाय उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस समस्या के लिए पब्लिसिटी क्यों चाहिए माता? ऑलरेडी टीवी सीरियल्स वाले यही तो बता रहे हैं। टीवी सीरियल्स का तो नाम भी मत लो। क्या हुआ माता? स्त्री की स्त्री ही शत्रु होती है, ऐसा सीरियल्स में दिखाते हैं। स्त्री को इतना भयंकर दिखा के गलत बता रहे हैं। आप भी टीवी सीरियल्स देखती है माता? कुछ दिन पहले गणेश भूलोक आया था। एक टीवी ऊपर कैलाश में लेकर आ गया, ऑन किया तो सीरियल्स। राक्षस में भी ऐसी स्त्री का किरदार नहीं देखा कहकर परम शिव गुस्सा होकर अपनी तीसरी आंख से उस टीवी को भस्म कर दिए। अरे रे, मतलब आपको एक टीवी सेट चाहिए माता? नहीं त्रिशंकु, स्त्री शक्ति का स्वरूप है। स्त्री की शक्ति और प्रेम स्वभाव को दिखाना होगा। उन टीवी सीरियल्स को बंद करने के लिए पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। भूलोक की स्त्रियां तो अपने पति को छोड़ सकती हैं, लेकिन अपनी फेवरेट सीरियल देखना नहीं छोड़ सकती। क्या इतनी दुख भरी परिस्थिति? अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो तीसरी आंख का ही सहारा लेना पड़ेगा। माता ऐसा मत कीजिए। मर्दों को मिलने वाला खुशियों का समय बर्बाद मत कीजिए। टीवी सीरियल्स के टाइम पर ही घर में झगड़ा नहीं होता है माता। त्रिशंकु की बातें 100% सत्य है माता। ठीक है पुत्र। त्रिशंकु, यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती प्रस्थान करें क्या? त्रिशंकु, हमारे प्रोजेक्ट के अपडेट्स नारद जी से भेजते रहना। ठीक है माता। खुश रहो। ठीक है, रखता हूँ। भैया बोल रहे। उस अंगिलाहोत्रम से संभल कर रहना, जरा सा भी मौका मिला ना तो सर पर चढ़ जाता है, उसे पास मत आने देना। ठीक है। हाँ, वो कौन है? वही है अंगिलाहोत्रम। नित्य अग्निहोत्री। अरे बाप रे, जल गया। आचार्य नित्य अग्निहोत्री सच्चिदानंद परमहंस। थोड़ा साइड हो जाओ। सॉरी यार, तुम्हारी सीट पर बैठ गया। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या बोल रहे भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी इज्जत नहीं है क्या? मेरे सामने टांग पे टांग डाल के बैठा है। होने वाला मिनिस्टर हूँ, गनमैन है यहाँ पे। चुप हो जा। ए, मेरे सर के बाल भी मुझसे डरते हैं और जितना मैं बोलता हूँ उतना ही बढ़ते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मेरी खोपड़ी में बाल उगे ही ना, और तुम मुझे डराएगा? इसको ठंडा पानी पिलाओ रे। तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुपारी का कितना लोगे बोलो। I don't want your bloody सुपारी, राम प्यारी एटसेट्रा। पेटी खोलो। Give cash, I smash, take cash। फिर बोलना किसका क्या करना है। तुम्हारा ही है, हाँ? तुम जितना दोगे उसका। सुनो, पेटी नहीं पेटियां दूंगा। उस त्रिशंकु के बारे में जानते हो ना? जानता हूँ। आजकल मार्केट में उसकी ही चर्चा है। पब्लिसिटी से किसी को ऊपर लाना हो, किसी को नीचे भेजना हो, पॉलिटिकली, टिपिकली, रेजिकली या फिर बैडिकली, कोई भी मैटर हो, मुझ पर छोड़ दो और अपनी कहानी बताओ। एमएलए बनाने बोला, बनाया, पैसा दिया। मंत्री बनाने को बोला, बनाया, और ज्यादा पैसा दिया। पार्टी प्रेसिडेंट बनाने को बोला तो भगा दिया। मैं बोल रहा हूँ ना, भगा दिया उसने मुझे। हर्ट हुआ। ईगो प्रॉब्लम। ये तो वाकई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। तू नहीं है क्या? तुम्हें कैसे भी करके उसको खत्म करना है। जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। देखो, बिना दिमाग लगाए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना, बहुत कुछ करना होता है। प्लानिंग करनी पड़ेगी, उससे बिजनेस में घाटा देना पड़ेगा, उसे आकर हमारे घुटनों पर बैठना पड़ेगा। दुश्मन को ऐसी जगह मारो कि वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। डर, उसके अंदर डर पैदा करो। डर से वो आदमी अपने आप खुद ब खुद मर जाएगा। उसे इतना परेशान कर दो। भाई, उस त्रिशंकु को परेशान करने के बजाय मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए कुछ तो कर दो। 5 पेटी दूंगा, 10 पेटी दूंगा। अरे मुच्छड़, तो मंत्री बनने के लायक भी नहीं है और पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहता है। हे भगवान! क्यों नहीं बन सकता मैं?
तू नहीं सुधरने वाला। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ भी नहीं मिल सकता, समझा ना? अब जल्दी से पेटी अरे मेरे पेटी हाथ पेटी में बोल दे के दे। मेरा दिमाग खराब हो, देना पेटी। अरे ये लो भाई। थैंक्स, पैसे का भार मैं जिंदगी भर उठा सकता हूँ। अरे वेंकट भैया। तूने सही बोला था, ये अग्निहोत्री ही है ना? हाँ भैया।